हे गाइज, अशोक हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम है हैबिचुअल एक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे उनको शायद इस टॉपिक के बारे में पता होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि हैबिचुअल एक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम जो है इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि यूज्ड टू और वुड का यूज कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें हम आपको हैबिचुअल एक्शन के बारे में इतना डीपली और इतने इजी मेथड से सब कुछ क्लियर कर देंगे कि आपको कोई भी वीडियो या कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हैबिचुअल एक्शंस जो है इनमें जो है केवल दो चीज का यूज किया जाता है। पहला चीज है यूज्ड टू और दूसरा चीज है वुड। तो इन्हीं दोनों का जो है यूज हैबिचुअल एक्शन में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूज्ड टू और वुड का यूज जो है हम उस जगह पर करेंगे जहां पर करता था या किया करता था का सेंस निकलेगा, वहां पर यूज्ड टू या वुड का यूज करेंगे। या ऐसा भी समझ सकते हैं वो जो सेंटेंस होगा वो आपका हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस होगा। तो फिर आइए आपको बता देते हैं कि आप किस प्रकार के सेंटेंस को देखकर समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस है और इसमें जो है हम लोग यूज टू या वुड का यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आपको बता देते हैं, जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता था या किया करता था, अगर ऐसा सेंस आता है तो हम यूज्ड टू या वुड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने मिस्टेक से यूज्ड टू के जगह पे यूज टू कर दिया है, तो आप लोग इसको यूज्ड टू पढ़िएगा। तो आपको बस यही चीज दिमाग में रखना है कि जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता था या किया करता था, अगर कोई ऐसा सेंस आता है तो हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं। तो फिर आइए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है मोहन यहाँ खेलता था। तो फ्रेंड्स, इसका ट्रांसलेट होगा मोहन यूज्ड टू प्ले हेयर। अब देखिए, आप इस सेंटेंस को देखने पर कहेंगे कि ये जो है हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मैंने बताया था कि जिस भी सेंटेंस में करता था या किया करता था, अगर इस टाइप का सेंस निकले तो आप समझ जाइए वहां पर हैबिचुअल एक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है इसमें है मोहन यहाँ खेलता था। अब देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पर करता था या किया करता था का भाव नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मोहन यहाँ खेला करता था। तो फ्रेंड्स, हम आपको बोले कि जहां पर ऐसा सेंस आए कि करता था या किया करता था, तो वहां पर समझ जाइए ये हैबिचुअल एक्शन है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मोहन यहाँ खेला करता था। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर आइए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं बाजार रोज जाता था या मैं बाजार रोज जाया करता था। तो इसका ट्रांसलेट होगा आई यूज्ड टू गो टू मार्केट डेली। तो फिर आइए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह बहुत सोचा करता था। तो इसका ट्रांसलेट होगा ही यूज्ड टू थिंक ए लॉट। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आयांश स्कूल चला जाता था या आयांश स्कूल चला जाया करता था। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो फिर इसका ट्रांसलेट होगा आयांश वुड गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स देखिए, यूज्ड टू के जगह पर आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे यही सेंटेंस है कि वह बहुत सोचा करता था, तो आप जो है इसका ट्रांसलेट ऐसे भी बना सकते हैं कि ही यूज्ड टू थिंक ए लॉट, या ऐसे भी बना सकते हैं ही वुड थिंक ए लॉट। तो फ्रेंड्स, दोनों तरह से आप जो है इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप जो है यूज्ड टू का यूज कीजिए, जो है आप वुड का यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप जो है इस तरह से यूज्ड टू और वुड का यूज कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जब बात बीते हुए कल में किसी काम को किए जाने की हो रही हो कि कोई भी सब्जेक्ट उस काम को करता था या फिर किया करता था, तो फ्रेंड्स आप जो है इस तरह से यूज्ड टू और वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब बात बीते हुए कल में किसी काम को
किए जाने की हो रही हो कि कोई भी सब्जेक्ट उस काम को करता था या किया करता था। और फ्रेंड्स अक्सर निगेटिव सेंटेंस में यूज्ड टू की जगह वुड का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस में यूज्ड टू की जगह वुड का प्रयोग जो है ये बेहतर माना जाता है। तो फिर आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हम साथ साथ नहीं खेलते थे, तो इसका ट्रांसलेट होगा ही वुड नॉट प्ले टुगेदर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है आप यूज्ड टू का यूज ना कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में यूज्ड टू की तुलना में वुड का जो है यूज जो है ये बेहतर माना जाता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सुबह जल्दी नहीं उठता था, तो इसका ट्रांसलेट होगा आई वुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर फ्रेंड्स आपको इसका नेक्स्ट रूल बता देते हैं कि अगर वाक्य में एक बार यूज्ड टू का प्रयोग कर दिया जाए तो बार बार यूज्ड टू का प्रयोग करने की बजाय वुड का प्रयोग करना बेहतर विकल्प है। तो फ्रेंड्स इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेंटेंस में एक बार यूज्ड टू का प्रयोग कर देते हैं तो बार बार यूज्ड टू का प्रयोग ना कीजिए, इसके बजाय आप वुड का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वुड का प्रयोग जो है ये बेहतर माना जाता है। तो फिर आइए आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है ही यूज्ड टू वेक अप एट 8, मतलब वह 8 बजे उठता था। फिर है ही यूज्ड टू कॉल मी एट 9, वह 9 बजे मुझे कॉल करता था। फिर है देन ही यूज्ड टू ओपन हिज बुक्स, उसके बाद वह अपनी किताबें खोलता था। तो फ्रेंड्स किसी काम को बीते हुए कल में किए जाने की बात हो रही हो, उसके बाद आने वाले सेंटेंस में आप यूज्ड टू का प्रयोग बार बार ना करें, ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप यूज्ड टू की बजाय वुड का प्रयोग कीजिए। आई मीन सेंटेंस में आप यूज्ड टू का एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार यूज्ड टू का प्रयोग ना कीजिए, बल्कि आप वुड का प्रयोग कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स आप इसको ऐसे यूज कीजिए, ही यूज्ड टू वेक अप एट 8, ही वुड कॉल मी एट 9, देन ही वुड ओपन हिज बुक्स। तो फ्रेंड्स आप जो है इसको ऐसे यूज करिए। फिर आइए फ्रेंड्स हैबिचुअल एक्शन को जो है पूरा एकदम डीपली से जानते हैं कि आपके एग्जाम में हैबिचुअल एक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहला चीज ये बता दें कि हैबिचुअल एक्शन प्रायः 2 सेंटेंस में होता है। तो फ्रेंड्स पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस और दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। तो हैबिचुअल एक्शन जो है प्रायः प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में होता है। तो फिर आइए इसका रूल जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका पहला रूल है कि हैबिचुअल एक्शन से संबंधित वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो और उस वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्लूरल कॉमन नाउन हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार लिखते हैं। बस उस कर्ता के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यही रूल आपको दिमाग में रखना है कि हैबिचुअल एक्शन से संबंधित वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो और उस वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्लूरल कॉमन नाउन हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार लिखते हैं। बस उस कर्ता के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो फिर आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है बच्चे खेला करते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेट होगा ये होगा चिल्ड्रन प्ले। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बताया है कि हैबिचुअल एक्शन से संबंधित वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चे खेला करते हैं ये आपका प्रेजेंट टेंस में है और मैंने बताया है और उस वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्लूरल कॉमन नाउन हो। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो बच्चे है ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। फिर मैंने बताया है हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही रूल है कि ही सीट तथा अन्य एक वचनकर्ताओं के साथ जो है हम लोग यस या ईएस लगाते हैं। वी यू दे अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ जो है हम लोग यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो यही इसका रूल है। तो फ्रेंड्स मेरा एग्जांपल है बच्चे खेला करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन जो है ये चाइल्ड का प्लूरल है होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका
ट्रांसलेट होगा चिल्ड्रन प्ले। तो ये जो है ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है, इसीलिए वर्ब में जो है यस या ईएस नहीं लगाते हैं। फिर सेकंड एग्जांपल है चिड़िया आकाश में उड़ा करती है, तो इसका ट्रांसलेट होगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है लड़कियां गीत गाया करती हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है लड़कियां कक्षा में बातें करती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लड़कियां जो है ये प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसका ट्रांसलेट होगा गर्ल्स टॉक इन द क्लास। फिर नेक्स्ट एग्जांपल कुत्ते अपरिचितों पर भौंका करते हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे रोया करते हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा चिल्ड्रन वीप। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें जरा भी कंफ्यूज ना होइएगा, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज नोट में याद रखना है कि अगर इन सभी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दा लगा दे तो ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ देने लगेंगे। तो आइए फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इससे पहले जो है हमने बताया था कि चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, तो इसके पहले जो है हमने आर्टिकल नहीं लगाया था, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फिर हमने बताया कि अगर इन सभी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दा लगा दे तो ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ देने लगेंगे। अब देखिए यही सेंटेंस हो जाएगा चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर फ्रेंड्स सेकंड रूल है हैबिचुअल एक्शन से संबंधित वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो और उसका सब्जेक्ट कोई प्रॉपर नाउन या पर्सनल प्रोनाउन हो तो उसे निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पर्सनल प्रोनाउन आप सबको पता ही होगा। फिर आइए इसका रूल देख लेते हैं। तो पहला रूल है ही सी नेम प्लस इज अकस्टम टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस अदर वर्ड्स। फिर सेकंड रूल है सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट आई है, फिर इसके साथ है प्लस एम अकस्टम टू फिर प्लस है एम बी का फर्स्ट फॉर्म। फिर थर्ड रूल है सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट है यू वी दे प्लस आर अकस्टम टू फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स ये जो रूल है आप लोग रटिएगा नहीं, इसको आप लोग ऐसे समझिए कि ही सी इट या एक वचनकर्ताओं के साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है। फिर सेकंड है सब्जेक्ट प्लस एम अकस्टम टू, तो फ्रेंड्स देखिए आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। फिर थर्ड है यू बी दे, तो फ्रेंड्स देखिए बहुवचनकर्ताओं के साथ जैसे बी यू दे इसके साथ जो है हम लोग आर का यूज करते हैं। तो बस ये रूल यही रूल है, तो आप लोग जो है इसे रट्टा मत मारिएगा। तो फिर आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है तुम मुझे परेशान किया करते हो, तो इसका ट्रांसलेट होगा यू आर अकस्टम टू टीज मी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यू के साथ आर का यूज किया गया है। जैसे आप रूल नंबर थर्ड को देखिए कि सब्जेक्ट यू बी दे इसके साथ जो है आर का यूज होगा, तो देखिए इसका ट्रांसलेट होगा यू आर फिर है अकस्टम टू, तो देखिए इसमें जो है मैंने अकस्टम टू लगाया है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो परेशान करने का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये टीज होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। तो ट्रांसलेट जो है आप इसको ऐसे बनाइए। तो फिर सेकंड एग्जांपल है हम लोग गरीबों की सेवा किया करते हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा वी आर अकस्टम टू हेल्प द पुअर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है मैं सुबह से टहला करता हूँ, तो इसका ट्रांसलेट होगा आई एम अकस्टम टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वे नदी में तैरा करते हैं, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा दे आर अकस्टम टू स्विम इन द रिवर। तो फिर आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वह दिन में बच्चों को पढ़ाया करता है, तो इसका ट्रांसलेट होगा ही इज अकस्टम टू टीच द बॉयज इन द डे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है मैं अपने भाई को पढ़ाया करता हूँ, तो इसका ट्रांसलेट होगा आई एम अकस्टम टू टीच माई ब्रदर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है सीता दिन में रोया करती है, तो इसका ट्रांसलेट होगा सीता इज अकस्टम टू वीप इन द डे।
फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है राधा रात में पढ़ा करती है, तो इसका ट्रांसलेट होगा राधा इज अकस्टम टू रीड इन द नाइट। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर फ्रेंड्स मेरा थर्ड रूल है हैबिचुअल एक्शन से संबंधित वाक्य यदि पास्ट टेंस में हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म, तो फिर प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स देखिए अगर कोई भी सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में रहेगा तो उसके सभी सब्जेक्ट के साथ जो है हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स जरूरी कोई नहीं है कि हम हमेशा यूज्ड टू का ही प्रयोग करेंगे, आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो फिर आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, तो इसके सब्जेक्ट के साथ जो है हम लोग यूज्ड टू का यूज करेंगे। तो आइए फिर इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेहरू जी बच्चों से बात किया करते थे। तो इसका ट्रांसलेट होगा नेहरू यूज्ड टू टॉक टू द चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं रात्रि को 9 बजे सो जाया करता था। तो इसका ट्रांसलेट होगा आई यूज्ड टू स्लीप एट 9 एट नाइट। तो या फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आई वुड टू स्लीप एट 9 एट नाइट। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कृष्ण बांसुरी बजाया करता था। तो इसका जो ट्रांसलेट होगा ये कृष्णा यूज्ड टू प्ले अपॉन फ्लूट। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है गांधी जी प्रातः काल घूमने जाया करते थे। तो इसका ट्रांसलेट होगा गांधी जी यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आप यूज्ड टू के जगह पर वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स फिर आइए आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बता देते हैं और आप इस इम्पोर्टेंट नोट्स को अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। तो पहला नोट है मॉडर्न इंग्लिश में यूज्ड टू के स्थान पर हम वुड का प्रयोग करते हैं जो यूज्ड टू से अधिक अच्छा माना जाता है। फिर सेकंड नोट है यूज्ड टू का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में ही करते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। फिर थर्ड इम्पोर्टेंट नोट्स है यूज्ड टू वाले वाक्य का नकारात्मक प्रश्नवाचक हम वुड की सहायता से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वह प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक से थी मैंने कर दिया है, तो आप लोग इसको था पढ़िएगा कि वह प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो सेंटेंस है ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो फिर आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेट होगा ही वुड नॉट प्ले क्रिकेट डेली। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट डेली। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मिस्टेक से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने नॉट के बाद टू नहीं लगाया है, तो आप लोग टू लगा दीजिएगा। तो इसका ट्रांसलेट होगा ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट डेली। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और आपको हैबिचुअल एक्शन से संबंधित सभी डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आप जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको हैबिचुअल एक्शन से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अभी जो है हमने अपने चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है, और इसी वीडियो में हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं कि हरा सोना किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, तो आप लोग इन सब वीडियोज को भी जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।